आज के जेबात के विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। अग्निपथ योजना पे हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। आज इस चर्चा में मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ विशेष साथी हमारे साथ हैं जो बहुत प्रभावशाली हैं, लंबा इनका अनुभव है। मैं उनका परिचय देकर शुरुआत करता हूँ। मेजर जनरल कुलदीप संधू जी हैं, ये मेरे फूफा जी भी हैं, तो एक विशेष रिश्ता है। हमारे देश के बड़े प्रतिनिधि रहे, पूर्व में राजदूत रहे, श्री पूर्व एम्बेसडर केसी सिंह जी हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल जी जो जाने माने चेहरे हैं, मीडिया पे और आर्मी वेटरन्स के लिए लगातार वकालत करते रहते हैं, इश्यूज को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि आप सबका एक्सपीरियंस रहा। और मेजर जनरल संधू जी ने तो क्योंकि बात हो रही थी, आपने एक्शन देखा है, वॉर टाइम देखा है, कई बड़े पदों पे आप रहे हैं, तो आपके करियर में कोई ऐसा कोई पर्सनल माइलस्टोन या हाईलाइट रहा जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? मैं बोगरा में था 17 दिसंबर 1971 में, जबकि पाकिस्तान आर्मी के 16 इन्फेंट्री डिवीजन है हथियाराम साहब के सामने। वहां पर जितने खड़े हुए थे अफसर जवान, उनके आंखों में आंसू थे और गुस्सा था कि हमने शिकस्त ले ली। किनके ऊपर? किन से? ये बनियों से। ये हमारे को बनिया कहते थे, बनिया फौज से हमने शिकस्त ली। क्या हम भी, हमारे कल अग्निवीरों ने, आपने तो कह दिया कि अग्निवीर पता नहीं कैसे कैसे लड़ेंगे, मान लो कि कल ये स्थिति आ गई और देश के ऊपर, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी क्लियर, नो नेशन फाइट्स टू लूज अ वॉर, यू फाइट टू विन अ वॉर। ये ना हो कि ये बच्चे जो हैं 4 साल के बाद में जब ये बाहर निकले, जो भी कुछ ट्रेनिंग लेके अगर ये निराश हो गए तो इसका बड़ा बुरा अंजाम हो सकता है। केसी सिंह जी, देखिए, इसमें कोई नई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जितनी भी नई नीतियां मोदी जी लेके आए हैं उनमें इसी तरीके से आता है, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, किसानी पे कानून हो, ये पहले सिर में आपके हथौड़ी मारेंगे, फिर उसके बाद ये पट्टी वगैरह ढूंढनी शुरू करते हैं, क्या कहेंगे पट्टी की जरूरत नहीं है, और फिर बहस ये हो जाएगी पट्टी करनी है, क्या करना है, स्टिचेस डॉक्टर के पास जाए, कहाँ लेके जाए, या देसी इलाज करें। तो इसमें ऐसी बुनियादी तब्दीली लाने से पहले 300 साल से हमारी रेजिमेंटें चलती आ रही है, जबकि अंग्रेज थे 1700 कुछ से जो पुरानी रेजिमेंटें हैं वो 300 साढ़े 300 साल पुरानी है। जो लोग इस प्रणाली को लाए हैं, जो लोग इस नई स्कीम को लाए हैं, वो नहीं समझ सकते कि रेजिमेंट क्या है, क्यों जवान लड़ता है, क्यों एक जवान फतूर हो जाता है, क्या कहां से उसको ये जोश आता है, कहां से उसकी हौसला अफजाई होती है। लेकिन रेजिमेंटेशन में बहादुरी नहीं, जीत के लिए लड़ा जाता है। ऐसे थोड़े कि सबके सबको आप शहादत पे उतार दो और फिर आपने जीत हासिल कर ली तो क्या है। पंजाब में मजाकिया तरीके से किसी ने बोला कि भैया 4 साल नौकरी कर लो, 12 लाख लगा के कनाडा चले जाना। तो इसका मतलब वो फौज में जब नौकरी करेगा वो लड़ाई तो करने वाला है नहीं किसी के साथ, वो तो अपनी कनाडा की तैयारी करेगा। 1 साल की अगर आप लो तो एक जवान एवरेज पेंशन इन द मिलिट्री इज 9,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 1 साल के अंदर 1,08,000 पेंशन। 10,000 जवान ऑफिसर्स वगैरह हर साल चले जाते हैं परलोक में, तो आप कितना बचा रहे हो? 108 करोड़, 108 करोड़ बचते हैं। इन अग्निवीरों को जब आप पैसा देने लगोगे, मैंने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट किया है, 3600 करोड़ आपको देने पड़ेंगे हर साल, और बचत कितनी है? 108 करोड़। तो ये जो पेंशन का या जो एडिशनल बजट है, ये आपको 2066 में जाके तो इसकी कोई लेवलिंग होगी, क्योंकि ये जो अभी हैं पेंशन अधिकारी 32 लाख, इनको तो मरना पड़ेगा ना पहले जब पेंशन उनकी खत्म होगी, और उसमें आप हर 4 साल में 3600 करोड़ दे रहे हो। आपको हैरानगी होगी कि जो पेंशन बजट है 65% हमारे सिविलियंस को जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविलियंस के पास, और जो फौजी हैं उनको सिर्फ 35% मिलती है। पहली बात यही कहूंगा कि अमेरिका की तरह जैसे जॉर्ज बुश के टाइम में हुआ कि अब फौज को हटा लेंगे और एक प्राइवेट आर्मी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देंगे, ये रिटायर होके जो जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्टर्स इनको ले लेंगे, वो अपनी फैक्ट्री, बंदरगाह, एयरपोर्ट, इन पे इनको चौकीदार लगाएंगे।